कश्मीर आतंकी हमले पर मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया का उतना असर नहीं हो रहा है। लगातार टीवी अखबार कोशिश कर रहा है कि इसको हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाए। बीजेपी के छत्तीसगढ़ हैंडल ने पूछा कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, मतलब वो सांप्रदायिकता को भड़का रहे हैं। तो टीवी अखबार जहां मैंने खुद देखा है, जितने सवर्ण एंकर हैं वो सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जाति धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा। मतलब इसका मतलब है कि जो आतंकवादी चाहते थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम भड़के, जो आतंकवादियों का आका चाहता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम भड़के, ये सारा टीवी अखबार चाहता है कि हिंदू मुस्लिम भड़के। लेकिन भारत की एक बड़ी आबादी है जिसको पता है कि अगर हम जाति के नाम पर लड़ रहे हैं इसलिए कमज़ोर हैं, धर्म के नाम पर लड़ेंगे और कमज़ोर हो जाएंगे। हमें भारतीय बनकर आतंकियों को और आतंकियों के आका को मुंहतोड़ जवाब देना है। लेकिन सोचिए, इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया अभी भी आतंकी हमले में भी किस पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहता है? कौन लोग हैं जो देश में फिर से धार्मिक उन्माद बढ़ाना चाहते हैं? मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया था, तो इजराइल के पास अपना आयरन डोम रडार है, जिसकी वजह से फिलिस्तीन या हिजबुल्ला या हूती के बम जो हैं या मिसाइल उसके यहाँ नहीं आते हैं। क्या ये तकनीक किन किन देशों के पास है? ये तकनीक चीन के पास है, ये तकनीक रूस के पास है। उसके बाद भी रूस गाहे बगाहे कहता रहता है कि अगर यूक्रेन ने मेरे ऊपर बम फोड़ा तो हम नस्तनाबूद कर देंगे। ये तकनीक अमेरिका के पास है। तो आज के डेट में अगर आपको युद्ध लड़ना है तो आपको तकनीकी रूप से बेहतर होना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, भारत में तकनीक को लेकर भी बात करेंगे, लोग क्या लिख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको वो तमाम सवाल पढ़ के बताएंगे। लंबा होगा वीडियो, लेकिन सुनिएगा जरूर। प्रसार प्रचार और सवर्ण हिंदू समाज के अंध समर्थक होने के चलते धारा 370 को हटाने से कश्मीर समस्या का समाधान मान लिया गया। 370 हटा, प्रचार किया गया कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जैसे लॉकडाउन में मौत छुपाई गई, कोरोना में मौत छुपाई गई, नोटबंदी में मौत छुपाई गई, ये मीडिया आपको दिखा नहीं रहा था। जम्मू कश्मीर में हालात वैसे ही थे, थोड़े बहुत ठीक थे। मैं बताऊंगा डेटा देकर। जैसे प्रयागराज में जो मौत हुई उसको छुपाया गया, उसी तरह से 11 जून को एक जवान की मौत, 6 जुलाई को 2 जवान शहीद, 9 जून से श्रद्धालुओं की बस पर हमला, 10 शहीद हुए हैं। मैं सबको शहीद मानता हूं। अब तब के आतंकी लगातार अब तक 61 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें कुल 28 लोग शामिल नहीं रही। ये लिस्ट है, देखिए। 11 जून 1 जवान शहीद, 6 जुलाई 2 जवान शहीद, 8 जुलाई 5 जवान शहीद, 15 जुलाई 4 जवान शहीद, 23 जुलाई 1 जवान शहीद, 24 जुलाई 1 जवान शहीद, 27 जुलाई 1 जवान शहीद, 29 4 नागरिकों की मौत, 10 अगस्त 2 जवान शहीद 1 नागरिक, 14 अगस्त 1 नागरिक, 19 अगस्त 1 जवान शहीद, 13 2 जवान शहीद, 28 सितंबर। सोचिए, तो हर रोज 22 अप्रैल 28 लोगों की हत्या, 28 लोग शहीद। तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सब अच्छा था, बस टीवी ने आपको दिखाया नहीं। नतीजा, लोग वहाँ काफ़ी संख्या में गए। तो आतंकी में सबसे 61 लोग के मारे जा चुके हैं। तो सोचिए, जवान भी हमारे शहीद हो रहे थे और लोग मारे जा रहे थे। कड़ी निंदा और आतंकवाद को समाप्त कर देने की बड़बोली घोषणाओं से आतंकवाद समाप्त नहीं होता। आलोक राय ने सवाल पूछा है। और सोचिए, आज तक ने किस तरह से, जब वहाँ उसके रिपोर्टर जब बताने लगा कि 2000 सैलानी थे, एक भी पुलिसकर्मी नहीं था। जहाँ अभी अमित शाह गए हैं और सर टीवी आपको दिखा रहा है कि बहुत गए हैं, वहाँ तमाम सुरक्षा के इंतजाम से गए हैं, होना भी चाहिए। लेकिन जब वहाँ सैलानी थे, जब उन पर हमला हुआ तो कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। और सोचिए, बीजेपी के सेल ने जिस तरह से एक बयान दिया कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। आशा किरण ने लिखा है, धर्म पूछकर मारने वाले महिलाओं और बच्चों को बकस गए, जाति पूछकर मारने वाले ने महिलाओं को न बच्चों को किसी को नहीं बकसते हैं। सोचिए, सबसे ज़्यादा इस देश में अगर रोज भी एक मौत अगर जाति के नाम पर देखें तो इस देश में बाहर देश को आतंकवाद से भी खतरा है और जातीय आतंक से भी खतरा है। राजनीति है, धर्म पूछकर मारा, किसने मारा सब छोड़कर पूछो, एक साथ पूछो। अमित शाह, सुरक्षा के इंतजाम क्या थे, कहाँ सुरक्षा क्यों नहीं थी, कौन लोग थे, और अगर इन लोगों का जवाब नहीं तो इस्तीफा दो।
26 लोग मार दिए। राफेल क्या दिवाली पर उड़ाने के लिए खरीदा है? अमजद हसन ने पूछा है। पहले पुलवामा और अब पहलगाम, देश की सुरक्षा किसके हाथ और जिम्मेदारी किसकी, पूछता है भारत। सोचिए, टीवी अखबार भले हिंदू मुस्लिम कोशिश कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई धर्म पूछकर मार रहा है इस देश में, कोई टोपी और दाढ़ी देखकर मार रहा है, कोई जाति देखकर। आखिर ये चल क्या रहा है? पहलगाम घटना के बाद देश में सांप्रदायिकता फैलाने और उसका चुनाव में फायदा लेने वाले कीड़े पड़कर मरे, हम तो यही चाहते हैं। बीजेपी हैंडल ने इस तरह के सवाल शुरू किए थे। आतंकवादी और मनुवादी में कोई अंतर नहीं है। वे धर्म पूछकर मारते हैं, मनुवादी जाति पूछकर मारते हैं। दोनों का खात्मा जरूरी है, प्रशांत मौर्य ने कहा है। फर्क नहीं, आतंकवादी धर्म पूछकर मारते हैं, मनुवादी जाति पूछकर मारते हैं। लोग अब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो सोचिए, आगरा में खुलेआम सशस्त्र प्रदर्शन करने वाली करनी सेना क्या कश्मीर में हमलावर हत्यारों से बदला लेने जाएगी? अमजद हसन ने पूछा है। जांच की बात नहीं हो रही, पर जात की बात जरूर हो रही। शर्मनाक, फेमिना हुसैन। जाति पूछकर दलितों की हत्याएं। सोचिए, इस देश में जातिवाद कितना बड़ा आतंक है, और जो लोग जातिवादी आतंक में शामिल है वही सांप्रदायिक दंगे में शामिल है, वही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लक्ष्मणपुर बाथे 58 लोग मारे गए थे, शंकर बिघा 22 लोग, बथानी टोला 22 लोग, बेलछी 14, मियापुर 35, बिठूली दिहुली 24। तब इस देश का खून नहीं खौलता है। 2016 में नोटबंदी से आतंकवाद की कमर तोड़ने चले थे, लेकिन 2000 के नोट ने कमर और मजबूत कर दी। जाति पूछकर ही तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बंगला धुलवाया गया था। जाति पूछकर ही राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। और सोचिए, आपदा में अवसर ढूंढने वाले कैसे लोग हैं। ये तमाम एयरलाइंस देखिए, टिकट किस तरह से आसमान छूने लगा है। आप सोचिए किस तरह से आज 24 तारीख को टिकट जो है वो किस तरह से आसमान छू रहा है। कश्मीर से श्रीनगर आने और वहां से कहीं जाने का किराया कल की आतंकवादी घटना के तुरंत बाद सभी एयरलाइंस ने 3 गुने तक बढ़ा दिए हैं। अब 6000 वाला किराया सीधे 14,000, 18,000, 20,000 कर दिया गया है। आपदा में अफसर 2016 में नोटबंदी से आतंकवाद की कमर तोड़ने चले थे, लेकिन 2000 के नोट ने कमर मजबूत कर दी है। धर्म पूछकर गोली मारने वाले ने किस तरह अपने धर्म की खिदमत की है पता नहीं। हाँ, क्रिया की प्रतिक्रिया वाले अब जरूर हरकत कर सकते हैं। तो सोचिए किस तरह से, और तमाम जाति पूछकर दलितों की हत्याएं होती रही है इस देश में पिछड़ों की। और ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री लौट आए हैं, और छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में 11 लोगों को आतंकवादियों से नजाकत अली ने, कपड़ा व्यवसायी ने बचाया था। तो इसको भी लोग, और अमित शाह की आलोचना हो रही है। सोचिए, मुंबई हमला के समय गृह मंत्री को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा था कि उन्होंने कपड़े चेंज किए थे। अमित शाह रेड कारपेट पर है, इसकी भी सत्ता के नशे में चूर हमारे गृह मंत्री रेड कारपेट पर चल रहे हैं। ये कौन अधिकारी होते हैं जो इस तरह से नेताओं को फंसाते हैं? और नागरिकों की हत्या या मौतों की खबरों से मोदी सरकार विचलित नहीं होती, बल्कि उसे छिपाने का प्रयास करती है। कुंभ में किया गया, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किया गया। कश्मीर घटित नरसंहार चूंकि छिपाना संभव नहीं था, इसलिए बता दिया गया है, लेकिन इसमें भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। पुलवामा, पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कुत्ते की मौत मारे जाए। गगोई को दामाद के भ्रष्टाचार के नाम पर ब्लैकमेल कर आतंकित कर फैसला करवाना भी भारतीय लोकतंत्र का बर्बर आतंकवाद है। इस तरह गोलियों से भी अधिक खतरनाक हत्याएं देश की लोकतंत्र पर दाग है। संतोष कुमार कुंजम ने पूछा है। सोचिए, तमाम नाम पूछकर गोली मारी, बाला चूर्ण बेचना बंद करो, असली मुद्दे पर आओ कि हमला कैसे हुआ, जिम्मेदारी किसकी थी। अनुज यादव। सबसे सरल है पहलगाम की घटना के लिए इस्लाम और कश्मीर के मुसलमानों को दोषी ठहरा दिया जाए, उसी तरह यह भी सरल है कि ऐसी कहानियों पर यकीन कर लिया जाए। आप सोचिए किस तरह से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। निशा मिश्राम ने पूछा है, पहलगाम में आतंकी की सैलानी ही क्यों मिले? आतंकी ने सैलानी को हिंदू के नाम सुनकर ही गोलियां क्यों दागी? बीजेपी सरकार आने के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम बढ़ा है। 370 हटाने के बाद कहा गया था कि सब कुछ नॉर्मल है, जबकि ऐसा नहीं है और छुपाया गया। ये बड़ी खबर है। नवीन कुमार ने पूछा है, मैं अभी भी कहूँगा कश्मीर में पूरी तरह शांति है, आतंकवाद बस परसों पहले खत्म हो चुका है। आप प्लॉट खरीद सकते हैं, प्लॉट बिक रहे हैं, यूपी बिहार के लौंडे दुल्हनियाँ ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैकड़ों बयान है सरकार के जिनसे ऐसा नहीं लगता वो मोदी जी के पराक्रम और अमित शाह की बुद्धि पर शक रहे हैं। सोचिए किस तरह से बताया गया कि सब ठीक है, और अभी भी भारत में हत्या के मामले में आतंकवाद से आगे जातीय आतंकवाद है। अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, विपक्ष को उनके घर दफ्तर के लिए कूच करना चाहिए। इससे ज़्यादा हृदय विदारक घटना क्या होगी? लेकिन उनके लठैत अभी भी मोदी शाह पर सवाल उठाने से कतरा रहे हैं। मोदी शाह के सवालों से तो टीवी अखबार जहां भटका रहा है, वहां सोशल मीडिया सवाल पूछ रहा है।
ये देखिए, धर्म पूछा जाति नहीं। ये पहलगाम आतंकी घटने के बाद भाजपा की ओर से ट्वीट है, मतलब भाजपा की ओर से इस हमले के राजनीतिक इस्तेमाल की पहले से ही तैयारी है। ये भी बताऊंगा, कुछ ट्वीट्स ऐसे पकड़े गए हैं जिससे पता चलता है कि पहले से लोगों को पता था। तो क्या मोदी शाह गिरोह के ओर से देश को पुलवामा पार्ट 2 दिया गया है? क्या ये राष्ट्र विध्वंसक गिरोह लोगों की सुरक्षा न कर पाने की अपनी नाकामी स्वीकार करने की जगह आतंकी हमले में लोगों की लाशों पर नाच कर वोटों की फसल काटेंगे? क्या ये सब कुछ राजनीति किया जा रहा है? बीजेपी के ट्वीट से तो यही लगता है। जिस तरह से बीजेपी IT सेल घटना के में सक्रिय हुए हैं, लगता है उन्हें पहले से सब कुछ पता था। भचपिल्ले गृह मंत्री या सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रगतिशील लिबरल सेकुलर लोगों और मुसलमानों की बोल पर गाली गलौज कर रहे हैं। हिमांशु कुमार ने पूछा है, अरुण कुमार ने पूछा है, कश्मीर में धर्म पूछकर, महाराष्ट्र में भाषा और क्षेत्र पूछकर, तो कई जगहों पर जाति पूछकर मार रहा है। 80 वर्षों की आज़ादी, 200 वर्षों का पुनर्जागरण और हजारों वर्षों की ज्ञान परंपरा के बाद भी कुछ लोग इंसान नहीं बन पाए। हम लोग मृतकों को श्रद्धांजलि देने के अलावा क्या कर सकते हैं? पहलगाम के शहीदों को सत सत नमन। सोचिए, जिस देश में जाति पूछकर मारा जाता हो, धर्म पूछकर मारा जाता हो, उस देश में तो आतंकी घुसेंगे ही, और वो नफरत फैला रहे हैं। और अभी भी उस आतंकियों के पक्ष में कौन है ये बताइए? नाम पूछ कर गोली मारी, बालाचूरन बंद करो। तो ये, और ये देखिए, रिटायर्ड बख्शी हैं, ये पूछ रहे हैं कि 1,80,000 पदों पर कटौती की है भारत सरकार ने, सेना में कटौती की है, क्या पैसे बचाने के लिए? मैं नहीं कह रहा हूं, बख्शी पूछ रहे हैं। ये सवाल है जो पूछा जा रहा है और सब कुछ सामने है। पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया, बाकी यूपी, राजस्थान, बिहार में जाति पूछकर मारा जाता है। दोनों तरफ आतंकवाद चरम पर है। सविता सतीश ने पूछा है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ खुलेआम पूरे अहंकार के साथ कह रहे हैं, मोदी ने CJI गगोई को ब्लैकमेल कर अयोध्या का फैसला कराया। मजे की बात है, सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, ये बाबा सरेआम कह रहा है कि इस देश में लालू यादव, अखिलेश यादव, ये सब जो है ये देशद्रोही हैं। ये देखिए, मदन खेरी गांव में वाल्मीकि समाज को सरेआम किया जा रहा है सामाजिक बहिष्कार। ये आतंकवाद नहीं, इस देश में अभी भी सबसे ज़्यादा हत्याएं जाति के नाम पर होती है। अगर एक हत्या भी रोज मान ले जाति के नाम पर, तो 30 दिन 365 हत्याएं होती है। सबसे बड़ा आतंकवाद है जातीय आतंकवाद, जिससे हम भाईचारा नहीं बन पा रहा है। और जातीय आतंकवाद सिर्फ जान नहीं मारता है, कमज़ोर को जाति देखकर मारा जाता है, और जो पढ़ा लिखा है वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, नौकरी, स्पोर्ट्स, सिनेमा, सब जगह जाति जानकर उसको तंग किया जाता है। इंटरव्यू में नंबर काट लिया जाता है। राष्ट्रीय एक बड़ी खबर है, योगेंद्र यादव ने बड़ी बात की। राष्ट्रीय शोक है, इस समय हम लोग का कर्तव्य होना चाहिए, दोषारोपण न करें। यह समय शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा होने का है। सरकार पर तुरंत बदले की कार्रवाई दिखाने का दबाव न बनाएं। सेना, सुरक्षा एजेंसी और राजनयिकों को सही समय पर अपने तरीके से जवाब देने का मौका दीजिए। विदेशी आतंकियों की दरिंदगी में कश्मीर की जनता को शामिल मत मानिए, वो भी घटना के शिकार हैं। इंसान की शिनाख्त उसके धर्म से न करे। आतंकियों ने यही किया, यह मानकर कि हम सब उनकी नकल करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता संकल्प ले, और जातीय हिंसा जब तक नहीं रुकेगी। अनुराग ढांडा ने कहा है, जिस पर्यटन स्थल पर हजारों लोग मौजूद थे, वहां फोर्स तैनात क्यों नहीं थी? प्रधानमंत्री 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर का दौरा क्यों रद्द किया? क्या पहले से ऐसे किसी हमले के इनपुट थे? सेना में 1,80,000 पद खाली क्यों हैं? सुरक्षा में चूक हुई तो नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? नेहा सिंह राठौर ने पूछा है, नरेंद्र मोदी के छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्ची क्यों नहीं निकाली? वो तो चमत्कारी बाबा हैं। सोचिए, इसी अंधविश्वास और कर्मकांड ने देश को फेल कर दिया है। आज देश में वही सुरक्षित देश है जिसके पास अपना रडार सिस्टम है। अमेरिका के पास है, चीन के पास है, इजराइल के पास है, रूस के पास है, ताकि कोई दुश्मन देश हमला नहीं कर पा सकता है। और अंधविश्वास ने इस देश को कमजोर कर दिया। अनिल जैन ने पूछा है, कुर्सी ही तो है मोदी जी, अमित जी, कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते? पुलवामा, मणिपुर, पहलगाम। सोचिए, हम लोगों ने अगर मणिपुर पर बोला होता, वहां भी तो इतनी मौतें हुई थी, तब देश एकजुट नहीं हुआ। यहीं से आतंकवादियों को मौका मिलता है कि हम लोग तो आपस में लड़ते हैं। जब दलित मारा जाए, आदिवासी मारा जाए, मुस्लिम मारा जाए, सिख मारा जाए, सब चुप रहते हैं। जब गरीब हिंदू जाति के नाम पर मारा जाए, इसी का तो आतंकवादी फायदा उठा रहा है। तो पहचान कीजिए उन लोगों का जो जाति के नाम पर नफरत बोते हैं, जो धर्म के नाम पर नफरत बोते हैं, जो भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। वो संविधान विरोधी भी है, वो राष्ट्र विरोधी भी है। जो भी आपके आसपास है, ऐसे लोगों को पहचान कीजिए। आतंकवादी और मनुवादी में कोई अंतर नहीं है। वे धर्म पूछकर मारते हैं, मनुवादी जाति पूछकर मारते हैं। दोनों का खात्मा जरूरी है।
मालेगांव बम धमाका, एनआईए ने कहा, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को सजाए मौत देने की मांग की है। सोचिए, बीजेपी की 2 बार की सांसद रही हैं। मालेगांव बम धमाका, एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को सजाए मौत देने की मांग की है। और आतंकियों की नई चाल, गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हथियार बदले, लोकल की भर्ती बीच में रही है। देखिए, ये अखबार की है। इस सब के लिए इस देश का मीडिया जिम्मेदार है, जिसने इस देश को अलर्ट नहीं किया और झूठी खबरें दिखाई ताकि सरकार की आलोचना ना हो। लगातार वहां जवान शहीद हो रहे थे, आतंकी हमले हो रहे थे, उसको दिखाया नहीं गया। जैसे महंगाई नहीं दिखाई जा रही, जैसे बेरोजगारी नहीं दिखाई जा रही है। इसलिए इस देश की सबसे बर्बादी की असली वजह इस देश का टीवी, अखबार और मनुवादी पत्रकार है, जो अभी भी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहा है। दुख की घड़ी में हमें सवाल करने में भी झिझक होती है, इन्हें तमाशा करने में भी शर्म क्यों नहीं आती। जहां 200 पर्यटक थे, वहां एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था, एक सिपाही तक नहीं था, इनके पास कोई इंटेल नहीं था। अगर था तो हमला रोकने का उपाय नहीं था, जो करना था वो कुछ कर नहीं सके। अब जाकर वहां मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है। और सोचिए, ये वीडियो लगातार अमित शाह पीड़ित के परिवार की बात हो रही थी, उसको म्यूट कर दिया गया। सरकार की सुरक्षा चूक पर कोई सवाल न उठाया जाए, इसलिए ध्यान भटकाने को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को धर्म से जोड़ा जा रहा है। ये तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान घोषित आतंकी सब मुस्लिम होते हैं जो कश्मीर भारतीयों पर हमला करते हैं। इसमें नया क्या है? रेड कारपेट की आलोचना हो रही है। सोचिए, मुंबई हमले में गृह मंत्री ने कपड़ा बदला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तीफा देना पड़ा था। देश सुरक्षित हाथों में आतंकवाद का सफाया हो गया। सोचिए किस तरह के नैरेटिव गढ़े गए थे। आतंकवादियों ने जिम्मेदारी ली है, लेकिन जवाबदेही इन लोगों के मूल्यांकन पर होना चाहिए। अमित शाह, उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, अजीत डोभाल, रवि सिन्हा, तपन डेका, आईबी, नलिन प्रभात, जम्मू कश्मीर पुलिस, लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत, कमांडर राघवेश, एसएसपी गांदरबल, इन तमाम लोगों की निखिल बात ने यह सवाल पूछा है कि इन सब लोगों की। और ये देखिए किस तरह से प्रोफेसर इलाहाबादी ने ट्वीट किया, 16 और 17 अप्रैल की बीजेपी की समर्थित आईटी सेल की पोस्ट पढ़िए। इन लोगों को क्या पहले से आशंका थी कि कोई बड़ा हमला होने वाला है? तो सवाल ये तमाम 5 जन ने भी छापा था, तो क्या ये आईटी सेल को पहले से पता था? ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। लाशें ठंडी होने का तो इंतजार कर लेते गिद्धो, किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई और तुम्हें कार्टून सूझ रहा है। धर्म पूछा जाति नहीं, बीजेपी की राजनीति शुरू हो गई है। और इस सब का सरगना पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, दीपक शर्मा ने फैसला सुना दिया है, बताया है। और जैसे सुरक्षा में चूक की बात आज तक का रिपोर्टर कह रहा था, उसको वीडियो काट दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बैसरन घास के मैदान पहुंचे हैं, जहां उस हमले के वक्त एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। ये सवाल तो है। और जात धर्म पूछा जाति नहीं, बीजेपी छत्तीसगढ़। सोचिए, सबसे ज़्यादा हमला, जो सवाल इन महाशय को मोदी और शाह से पूछना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट से। अर्नब ने तो नरक ही कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। सोशल मीडिया भले ही महंगाई रोकने में फेल, बेरोजगारी रोकने में फेल, आतंकवादी घटना रोकने में फेल, ट्रेन एक्सीडेंट रोकने में फेल, किसानों की आत्महत्या रोकने में फेल, विदेशों से काला धन लाने में फेल, देश में नफरत फैलाने और हिंदू मुस्लिम करने में पास, तो सरकार पर भी आलोचना की जा रही है। और सोचिए, ये वो शख्स है जिसने ट्रेन में धर्म तो इसने भी पूछा था, इस तरह के उन्माद फैलाए गए थे। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के इस ट्वीट से बवाल मचा हुआ है। पुलवामा के बाद अगले दिन देश भर में पोस्टर लगाकर वोट मांग रहे थे। इस गिरोह इस बार भी नहीं चुका। हर भयानक संकट, हर आपदा इनके लिए अवसर है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे। और सोचिए, जनरल बख्शी ने पूछा है, 1.5-2 लाख सेना के जवानों की कटौती क्यों हुई? पुलवामा पर कोई तफ्तीश या कार्रवाई नहीं हुई, पहलगाम पर भी क्यों कोई तफ्तीश और कार्रवाई होगी? देश देखते रहिए नेताजी की तरफ। सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान पर बड़ा हमला करे, आतंकवादी का सफाया हो। ज़्यादातर देखिए, आतंकी या मुस्लिम आतंकी सिर्फ हिंदुओं के ही तो मारा उन्होंने। सोचिए, हिंदू मुस्लिम, सलभ त्रिपाठी, ये बीजेपी के विधायक हैं, पत्रकार भी रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जो आतंकी चाहता था कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो, वो बीजेपी के नेता भी चाह रहे हैं। क्या कनेक्शन है ये? जो आतंकी चाह रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो, वो बीजेपी के नेता भी चाह रहे हैं। उनका राजनीतिक कोर एजेंडा है, वही पाकिस्तान चाहता है।
जबकि इस देश में जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा खत्म होनी चाहिए, तभी देश मजबूत होगा। ज्ञान, विज्ञान, आयरन डोम, रडार, तकनीक पर बात होनी चाहिए। नामुरादो जाति न तो उन्होंने बनाई और न वे पूछते। जाति जिन्होंने बनाई है वे अपने देश में आज भी पूछते हैं हर कदम पर, इसलिए ताकि जाति पूछकर अपनी वाली मुट्ठी भर जाति का भला कर सके, बाकी का नुकसान करे। जाति इसलिए पूछते हैं ताकि जो धर्म के नाम पर आज हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं ना, वही अपने ही धर्म के लोगों का जाति पूछकर शोषण करते हैं। ये बीजेपी को समझना चाहिए, लेकिन ये मनुवादी जातिवादी मीडिया कभी नहीं पूछेगी। लक्ष्मण यादव ने एक लंबा ट्वीट जवाब दिया है बीजेपी छत्तीसगढ़ को। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। टीवी अखबार भले जो नैरेटिव चला रहा हो, सोशल मीडिया ने पूरी तरह से उस नैरेटिव को फेल कर दिया है। चित्रा त्रिपाठी जो एक पत्रकार है, ये सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करती हैं। हत्या करने वाले का एक ही डीएनए, बांग्लादेशी हो, पश्चिम बंगाल या कश्मीर। दरअसल ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। सोचिए, इसको धार्मिक लड़ाई बता रही है आप। कल इसका मतलब ये लोग, बीजेपी के लोग, बीजेपी की मीडिया देश में फिर से सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते हैं, जबकि हम लोग चाहते हैं कि धर्म के नाम पर जो मारपीट है, हमले हैं, हत्या है, या जो जाति के नाम पर हत्या है, वो बंद किया जाए। ये जानबूझकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश है। आप करिए आतंकवादियों पर कार्रवाई, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए जो अपने ही देश के नागरिकों को धर्म के नाम पर भी मारते हैं और जाति के नाम पर भी मारते हैं। इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। गृह मंत्री से सवाल नहीं करेंगे, रक्षा मंत्री से सवाल नहीं करेंगे, सवाल करेंगे हिंदुस्तान के विपक्ष और हिंदुस्तान के मुसलमान से। तो ये तमाम खबरें, और ये मनोज मुंशी है। सोचिए, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादी हिंदू या मुसलमान नहीं, सिर्फ आतंकवादी होता है। हे ईश्वर, अगले जन्म मुझे भेड़िया बनाना। ये मनोज मुंशी अभी हिंदू बन गया, कल तक ये ब्राह्मण श्रेष्ठता की बात कर रहा था अनुराग कश्यप वाले मामले पर। अगर जाति के नाम पर भेदभाव नहीं है तो फूले का विरोध क्यों कर रहे हो? तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाता है वही जाति के नाम पर भी नफरत फैलाता है, और ऐसे ही लोग भाषा के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर भी नफरत फैलाते हैं। नफरतियों की आसान पहचान है। देश का बंटवारा जब हिंदू मुस्लिम मुसलमान के नाम पर हो गया, देखिए निशिकांत दुबे, कब पाकिस्तान खत्म होगा, कब आतंक खत्म होगा। तो ज़्यादातर बीजेपी के जो नेता हैं वो धर्म के नाम पर फिर से देश को पोलराइज कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था मिटाने की घोषणा कर दो, सब सही हो जाएगा। नितिन मिश्राम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं क्योंकि जाति के नाम पर हम लड़ रहे हैं, मनुवाद के नाम पर लड़ रहे हैं, इसलिए ज्ञान विज्ञान में हम कहीं पीछे तो नहीं पड़ रहे हैं। तो सोशल मीडिया ने टीवी अखबार की पोल खोल दी है। शक्ति सिंह यादव आतंकी सिर्फ आतंकी हैं, उसका ना कोई जात है ना कोई धर्म। जाति पूछकर नरसंहार करने वाले भी आतंकी है और धर्म पूछकर मारने वाला भी आतंकी है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस घड़ी में भी मृतकों की घिबली पोर्ट्रेट बना रहे हैं? सोचिए, आतंकवादियों के जाति और धर्म देख रहे हैं। धर्म देखकर, जाति देखकर, भाषा देखकर, क्षेत्र देखकर, लिंग देखकर जो हत्या कर रहा है वो सब के सब आतंकी है। लेकिन सोचिए, जब जाति के नाम पर हत्या होती है तो सब चुप हो जाते हैं, मीडिया चुप हो जाती है। जब इस देश में धर्म के नाम पर हत्याएं होती है तब चुप हो जाता है। आप सोचिए, इस मामले को इसलिए मीडिया तुल दे रहा है क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का पुट है, और इससे किस पार्टी को फायदा होगा ये आप लोग बताइए। पुलवामा में आतंकी आरडीएक्स लेकर पहुंच गए, पहलगाम में आतंकी बंदूक लेकर पहुंच गए। हमारी सरकार क्या कर रही थी? जिम्मेदारी सरकार की बनती है। ये साफ तौर पर इंटेलिजेंस फेलियर है, रणविजय सिंह ने पूछा है। और जैसे ही सुरक्षा चूक, सबसे ज़्यादा वीडियो ये वायरल है। और सोचिए, रवि सिंह ने किया हेमंत पटेल की गोली मारकर हत्या। ये जातीय हत्या है। रोज एक हत्या भी मान लेना तो 365 लोग रोज जाति के हिसाब से मारे जाते हैं इस देश में। तब पता नहीं इस देश के लोगों को सांप सूंघ जाता है जातिवादी मनुवादियों को। भारत में 2 प्रकार से आतंकी हमले की घटना होती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। आज पहलगाम कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, 26 लोग मारे गए। कश्मीर की मुस्लिम आवाम धार्मिक आतंकियों के साथ खड़ी नहीं है। और लोकल पत्रकार कह रहा था सुरक्षा में चूक है, आज तक ने उसका ऑडियो डायन कर दिया है। ठीक 25 साल पहले 20 मार्च 2000 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यात्रा थी, 35 भारतीयों की हत्या कर दी गई थी।
अब जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं, 27 भारतीयों की हत्या कर दी गई है। और न्यूज़ टीवी चैनल ने घुंघरू बंधे और लिख रहा है, लेंगे इंतकाम, होगा काम तमाम, बहुत हुआ आप सिर्फ बदला लेंगे। कश्मीर पहुंचे शाह, कुछ बड़ा होगा। मोदी शाह का फ़ोन, शेख हुआ दंग। दिल्ली से उड़े फाइटर जेट, पाकिस्तान ख़त्म। लेकिन घुंघरू वाले सेठ लोगों से सवाल कब पूछेंगे? एजेंसी की चूक, गृह मंत्री की जिम्मेदारी, ये तमाम सवाल कब पूछे जाएंगे? और तमाम लिस्ट जारी किए जा रहे हैं। सोचिए, अब तक जब जब बीजेपी सत्ता में रही है तब तक बड़े आतंकी हमले देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, कुणाल शुक्ला ने कहा है। आज पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें रायपुर के एक व्यवसायी की भी गोली लगी है। अब जरा इन आतंकवादी हमलों पर नजर डालिए, क्या आप इन्हें भूल तो नहीं गए? देश में जातीय हिंसा भी बढ़ी है और धार्मिक हिंसा भी, और ज्यादातर बड़े अटैक देखिए। कंधार हाईजैक भाजपा, अक्षरधाम हमला भाजपा, रघुनाथ मंदिर भाजपा, करगिल भाजपा, संसद पर हमला भाजपा, अमरनाथ यात्री भाजपा, गोधरा कांड भाजपा, पठानकोट भाजपा, उरी हमला भाजपा, पुलवामा हमला भाजपा, अब पहलगाम हमला भाजपा। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।